तो प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी आप ये समझो कि ये संभावनाओं की गणित, जिसमें हम संभावनाओं के बारे में कैलकुलेट करते हैं कि किसकी संभावना कम है, किसकी संभावना अधिक है। पॉसिबिलिटी, दैट इज मैथमेटिक्स ऑफ पॉसिबिलिटी। इसको मेरे वर्डों में आप कह सकते हो कि दैट इज मैथमेटिक्स ऑफ पॉसिबिलिटी। तो जैसे आप लोग कई चीजें कई बार मैंने बताया कि आप लोग अपने काम में कुछ ऐसी सिचुएशन आती है, जैसे आप सपोज दैट मैंने कहा ट्रेन में कुछ ऐसी विशेष ट्रेनें होती हैं जिसको आप कहते हो कि नहीं ये समय से आएगी, सब पुराना रिकॉर्ड अच्छा रहता है, तो आप कहते हो कि वो चीज समय से होगा, या जो भी है जैसा पहले रिकॉर्ड रहता है उस आधार पे आप अनुमान लगाते हो फ्यूचर में क्या होगा किसी भी इवेंट के बारे में, किसी भी चीज के बारे में। जैसे कि आप ये सोच सकते हो कि अभी मान लेते हैं स्कूल ओपनिंग है कोरोना के समय, तो पिछली बार 23 नवंबर को स्कूल स्टार्ट होने वाला था, लेकिन आप लोगों के पास में उस वक्त उत्साह बहुत ज्यादा था कि हाँ चलो भाई 23 को स्कूल खुलेगा और हम लोग पढ़ेंगे। बट ऐसी इस बार जो है जो बात की जा रही है कि 20 तक होगा, 20 को स्कूल खुलेगा, ऐसी बातें चल रही है, लेकिन किसी को विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि पिछली बार हमने ऐसा अनुभव हुआ है, क्योंकि हमारे जो मन है उसके आधार पर ये संभावना कैलकुलेट कर रहा है कि नहीं वो बस कहा जा रहा है फिर कुछ हो जाएगा और बीमारी क्या वो फिर पोस्टपोन हो जाएगा चीजें। लेकिन अभी आप कुछ और देखो, अभी देखा जाए कि दिल्ली में है, दिल्ली में स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं, दूसरे स्टेट में स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं, थोड़ी उम्मीद जग रही है कि मतलब जो जिस तरह की इवेंट के होता है फ्यूचर में होता है या वर्तमान में हो रहा है उस चीज की आपकी संभावना बढ़ जाती है। अभी आप देखो बेरोजगार अगर हैं लोग, मतलब ये समझो कि बहुत सारे लोग हैं जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, तो हमें अनुमान लगेगा कि भाई देखो हमारी नौकरी पाने की संभावना कम है। हाँ अच्छा, दिल्ली में वैक्सीन के बाद आंसर, अच्छा ठीक है अच्छी बात है, तो यहाँ पर भी लगेगा कि चलो वैक्सीन के बाद ही है। तो कुछ चीजें होती हैं जो हमारे अनुभव में घटनाएं घटती हैं, उसके बाद हम उसी आधार पे फ्यूचर के बारे में अनुमान लगाते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही है, बट इसमें भी आपको मैथमेटिक्स में कहने का मतलब कोई ये बता दिया जाता है, क्या कहने का मतलब उसके लिए कोई नंबर बता दिया जाएगा। और प्रोबेबिलिटी जो होती है जो संभावना है किसी चीज की, जो प्रोबेबिलिटी है मतलब प्रोबेबिलिटी आप मैंने कहा कि संभावनाओं की गणित है, मतलब किसी चीज की संभावना को बताने वाला एक जो है टर्म है। तो संभावनाओं को हम जब प्रोबेबिलिटी के टर्म में कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा प्रोबेबिलिटी जो है 0 और 1 के बीच आती है। क्या आती है? 0 और 1 के बीच आती है। तो ये चीजें है, 0 उस चीज की प्रोबेबिलिटी को कहते हैं जो पूरी तरह से असंभव घटना हो। क्या वो असंभव हो, जैसे 3 आंख वाले जो है इंसान होने की संभावना कहा जाए तो ये लगभग लगभग असंभव है, तो इस घटना की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी चीज आप कहें इवेंट की बात करें जिसकी प्रोबेबिलिटी जो पूरी तरह संभव है उसको 0 से कहते हैं, जो निश्चित है वो उसे होना ही होना है, ऐसी चीज की प्रोबेबिलिटी को हम हमेशा 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये प्रोबेबिलिटी क्या है, कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे 0 आता है, इस चीज के बारे में थोड़ा सा आप लोगों के अंदर जिज्ञासा होगा, तो हम कुछ चीजों के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। क्या होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट? तो आइए हम सबसे पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट के बाद करते हैं। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड इट्स आउटकम। देखो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, देखो अभी आप बताओ
सोडियम को आप पढ़े होंगे साइंस में, केमिस्ट्री में, कि धातुएं जब एसिड से रिएक्शन करती हैं, जैसे विशेषकर HCl से रिएक्शन करती हैं, तो वो क्लोराइड का साल्ट बनाती है। तो अगर सोडियम को HCl से साथ रिएक्शन कराया जाए तो सिंपल है, NaCl बनेगा। क्या बनेगा? NaCl, सोडियम क्लोराइड बनेगा। ये जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, अगर आप रिएक्शन कराएं तो ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है, और इसका आपको आउट परिणाम, जो रिजल्ट आने वाला है, पहले से मालूम है। परिणाम आएगा क्या, परिणाम क्या आएगा ये आपको मालूम है कि भाई सोडियम को अगर आप HCl से रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम क्लोराइड ही बनेगा। बनेगा कि नहीं? और लेकिन अभी सिक्का उछालो, सिक्का उछालो तो क्या पहले से बता दोगे? ये भी एक एक्सपेरिमेंट। क्या बता दोगे कि ये क्या चीज है? मतलब कहने का मतलब क्या रिजल्ट आएगा? बता पाओगे? हाँ, तो बता पाओगे। हेड आएगा या तो टेल आएगा, लेकिन ये नहीं बता पाओगे हेड ही आएगा कि टेल ही आएगा, कोई नहीं बता सकता। तो इसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट, भाई जो सब वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट था, उसका रिजल्ट तो निश्चित था, सर्टेन था कि वो हो नहीं होना, लेकिन जिसका परिणाम पहले से नहीं बताया जा सकता, हम संभावित परिणाम कुछ जान सकते हैं कि भाई 10 होगा, 5 होगा, ये परिणाम होगा, लेकिन उसमें से कौन होगा ये आप नहीं बता सकते। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। जैसे वो लूडो का पासा है, लूडो का पासा जो है कि उछालो तो क्या मिलेगा? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो 1 से 6 का कोई नंबर आ सकता है, लेकिन क्या आप बता सकते हो कि केवल 1 आएगा? नहीं, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, कुछ नहीं बता सकते ना। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ताश की पत्ती है, ताश की गड्डी है, उसको अच्छे से मिला दो और कोई एक ठो निकालो। क्या आप बता सकते हो? 52 पत्ती होती है, लेकिन क्या उसमें बता सकते हो कि कौन वाला आएगा? नहीं बता सकते। तो वहां पे क्या है, वो भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, और रैंडम एक्सपेरिमेंट जो भी एक्सपेरिमेंट होता है उसका जो रिजल्ट आता है। तो अगर रैंडम एक्सपेरिमेंट है, अभी केमिकल रिएक्शन वाला कराते हो, तो वो जो एक्सपेरिमेंट होता है, जो आता है, उसको क्या बोलते हैं जी? प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोलते हैं, ये नहीं बोलते हैं जी? अच्छा, लेकिन जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है, इसके आउटकम को हम इसके परिणाम को हम आउटकम कहते हैं। क्या बोलते हैं? आउटकम बोलते हैं। समझ गया ना? तो आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, आउटकम क्या होता है। अब अगला टॉपिक है आपका सैंपल स्पेस एंड, सैंपल स्पेस एंड इवेंट। आपका अगला टॉपिक है सैंपल स्पेस एंड इवेंट। समझ गए? सैंपल स्पेस इवेंट। सैंपल स्पेस एंड इवेंट, अगला जो आपका टॉपिक है वो है सॅम्पल कोणी बंद केलंय का? चालू आहे. ऐकणार आहे कोण? ऐकतोय मी. कसं काय? तर ऐकायला. ठीक है। तो सैंपल स्पेस क्या होता है बच्चों? थोड़ा सा मैं इस चीज को आप लोगों को डिस्कस करना है। तो सैंपल स्पेस क्या होता है और सैंपल स्पेस क्या होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। है बच्चे, थोड़ा सा आप शांत हो जाओ ना, अच्छे इंसान हो ना, थोड़ा शांत हो जाया करो। आप लोग इतने अच्छे आदमी हो, अच्छा स्टूडेंट देखो, मैं फिर से आपको बताता हूँ सैंपल स्पेस क्या होता है।
किसी भी इवेंट के जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है, इसके सभी जो पॉसिबल जो संभावनाएं हैं उसके सेट को ही हम जो है सैंपल स्पेस करते हैं। जैसे एक रैंडम एक्सपेरिमेंट क्वाइन को टास्क करना, क्वाइन को टास्क करने में दो संभावनाएं हो सकती है, हेड या टेल। हेड आ सकता है या तो आपका टेल आ सकता है, ठीक है, ये टेल आ सकता है। इसको हम इन दोनों को अगर सेट के रूप में लिख दें तो इसी को हम क्या बोलेंगे, सैंपल स्पेस बोलेंगे। और इस सैंपल स्पेस को हम कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एस से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया? और ये देखो, ये कर्ली ब्रैकेट में आपको सेट को लिखते हैं, तो हमने एच हेड को रिप्रेजेंट करता है हेड, और टी जो है टेल को रिप्रेजेंट करता है, इसको हम। और देखो, तो सैंपल स्पेस समझ में आ गया। अच्छा, एक और आपको सेट ले लो, उसका सैंपल स्पेस आपको मैं बताता हूं। और एक और हम सेट ले लेते हैं, और एक और हम सेट ले लेते हैं। एक हम और इवेंट ले लेते हैं। क्या कहते हैं, इवेंट का नाम आपका है, इसको बोलते हैं, हाँ, लूडो के पासा को, लूडो का पासा जो है उसको टास्क करना। लूडो का पासा अगर टास्क करते हो तो ये जो सेट है इसमें एलिमेंट मिलेगा क्या, जो इसके संभावित परिणाम है, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। इसी को आप बोलते हो, इसी को आप बोलोगे, इसी को आप बोलोगे सैंपल स्पेस। क्या बोलोगे बच्चों? सैंपल स्पेस बोलोगे, ठीक है। इसको आप सैंपल स्पेस बोलोगे, ठीक है। तो इसके सैंपल स्पेस में आपका कितने इवेंट हैं? 1 2 3 4 5। ये इवेंट, अगर ये देखो एक चीज है, जैसे इसके भी अगर इवेंट निकालोगे, अगर आप इवेंट निकालो, जैसे ये इवेंट मान लेते हैं, इसका एक सबसेट ये भी इवेंट है, तो आप एक चीज देखोगे, जैसे आप, ये भी एक इवेंट है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखो 1, ये भी एक इवेंट है, ठीक है। तो ऐसे इवेंट जिसमें एक से अधिक संभावित परिणाम हो, तो इसको तो इवेंट बोलते हैं। लेकिन जिसमें केवल एक ही परिणाम हो, जैसे आप यहाँ पे आप देख सकते हो 1 है, ये इसमें एक ही परिणाम है, इसमें आपको 2 परिणाम है, 2 अवयव, इसमें 2 अवयव, सॉरी, इसमें केवल एक ही है। तो जिसमें केवल एक ही परिणाम होते हैं उसको हम सिंपल इवेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसकी केवल एक सेट हो उसे सिंपल इवेंट बोलते हैं। यहाँ पर भी दूसरे वाले रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए भी देंगे, पहले वाले, ये भी जो है आपका सिंपल इवेंट है। ये भी क्या है? आपका सिंपल इवेंट है। तो ये सिंपल इवेंट है, इसको इवेंट बोलेंगे। तो और भी इसकी कुल जो है जो सबसेट होंगे, आई थिंक 2 के पावर 6 के पावर 2, 36 इवेंट, यानी के पावर 2 के पावर 4। तो कुल मिला के लगभग 36 सबसेट बनेगा। हाँ, 36 सबसेट बनेगा, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं, नहीं, 2 के पावर 6, 2 4 6 8